अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आपके? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं हूं आपका होस्ट आता अंजुम इटली से, और पाकिस्तान लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक ज़बरदस्त कहानी लेके आया हूं। खौफनाक कहानी है, और ये कहानी मुझे भेजी है रहीम यार ख़ां पाकिस्तान से मलक रियाज साहब ने। मलक रियाज साहब कहते हैं कि हम एक बहुत बड़े गांव के अंदर रहते हैं। गांव का नाम उन्होंने बताने से मना किया है। तो उस गांव के अंदर उनकी बहुत सारी ज़मीनें हैं और खेती बाड़ी है, एग्रीकल्चर का उनका सिस्टम है। हर किस्म की फसल वहाँ पे लगती है और वो अच्छा भला कमाते हैं। मलिक रियाज साहब कहते हैं कि बराबर में ही हमारी ज़मीनों के कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिन पे हमारा बहुत पुराना झगड़ा चल रहा है उस ज़मीनों के ऊपर, और बाकायदा उसके ऊपर हमारी कई लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, दुश्मनदारी और ये इस तरह के मामलात बताए उन्होंने। मलक रियाज कहते हैं मेरे एक और भाई हैं मलक मुनीर साहब, उनकी फैमिली है और उनकी वालदा साथ रहती हैं। कहने लगे हमारे गांव के अंदर बहुत ही खूबसूरत घर है, बहुत बड़ी हवेली नुमा, और उसमें दरख्त लगा हुआ है पीपल का। उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर उन्होंने घर में भी पाले हुए हैं, गायें, भैंसें, बकरियाँ। इसी तरह से कुत्ता भी उनके पास मौजूद है, बहुत खूबसूरत कुत्ता उनका। तो मलक रियाज बताते हैं कि जिनके साथ उनकी दुश्मनी है, उनके साथ अभी कुछ साल पहले भी काफ़ी बड़ी लड़ाई हुई, और उसके बाद वो मामला पंचायतों के अंदर आया। जो वहाँ के बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको बुलाया गया, उनको बिठाया गया। खैर, वो पंचायत ने जो भी फैसला किया उसे आर्जी तौर पे मान लिया गया। जो बड़े भाई हैं मलक मुनीर साहब, तमाम ज़मीनों का निज़ाम, पैसा वगैरह सब उनके पास होता है। जो बड़े भाई हैं मलक रियाज के, उन्होंने बताया, कहने लगे कि उनको कुत्तों का बहुत शौक़ है। बड़े भाई को मुख्तलिफ़ किस्म के कुत्ते वो मंगाते हैं, पालते हैं। एक दिन का जिक्र करते हैं कि मलक रियाज बाहर दरवाजे पे खड़े हुए थे, तो क्या देखते हैं कि सामने, क्योंकि एक नज़ारा है, खेत हैं और खेतों के अंदर दरख्त हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जिसमें आम के दरख्त भी हैं, बेरियाँ भी हैं। उन दरख्तों के पीछे से एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का काले रंग का कुत्ता नमूदार हुआ। वो कुत्ता आहिस्ता आहिस्ता, कहते, मेरे पास आ गया और आके मेरे पैरों के अंदर वो घूमना शुरू हो गया। मैंने उसको देखा तो पता नहीं क्यों उसके अंदर ऐसी अट्रैक्शन थी कि मुझे उस पर बड़ा प्यार आ गया। जब मैंने उसको देखा तो उसकी आंखें, एक अलहदा किस्म की उसकी आंखें थी, ऐसी पीले रंग की आंखें थी जैसे दो बल्ब जल रहे हों। इस तरह की उसमें रिफ्लेक्शन थी, और इतना मासूम कुत्ता था कि मेरा देखते ही दिल किया कि मैं इसको उठा लूं और इसे घर में रख लेता हूं, और अपने बड़े भाई मलक मुनीर साहब को मैं ये दे देता हूं, हो सकता है वो खुश हो जाए। कहने लगा मैं वो कुत्ता घर में ले आया। अंदर जब चला गया तो बड़े भाई भी मौजूद थे, तो उनको जाके मैंने बताया, जी इस तरह ये आया है, पता नहीं किसका है क्या है, लेकिन ये कोई बहुत ही आला नस्ल का लगता है। सीधे कान खड़े हुए, दुम उसकी घूमी हुई, और उसको जब देखता था तो ऐसा लगता था कि जैसे कि वो कहता हो कि बस खींचता था अपनी तरफ। उसमें एक ख़ास किस्म की कशिश थी। मलक मुनीर साहब जो थे, उन्होंने भी उसे बड़ा प्यार किया और बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा यार बहुत अच्छा किया तूने रख लिया, ऐसा करो इसे बाहर, एक उन्होंने उसका दड़बा सा बना दिया, वो जो होता है डॉगी का रहने वाली जगह जो होती है, उसके अंदर रख दिया। कहने लगे वो उसके अंदर रख दिया। हमारे इसी तरह 2-3 दिन जब गुजरे तो मलक रियाज कहता है मैंने महसूस किया कि ये बच्चा जब मैं लाया था तो बहुत छोटा था, लेकिन अचानक से इतनी तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, यह कि बहुत ही हैरानगी और सरप्राइज़ वाली बात थी। तो वो एकदम से ऐसा लग रहा था जैसे ये साल का हो गया। तो बहुत हैरान हुए, और दोनों भाइयों ने बात भी की कि यार इतनी जल्दी तो डॉग बड़ा नहीं होता, लेकिन इतनी तेज़ी से बड़ा, और जो वो बड़ा हो रहा था और ख़ूबसूरत हो रहा था और बड़ा अट्रैक्टिव। तो मेरे भाई कहने लगे
मलक मुनीर साहब कि यार हो सकता है ये कोई ख़ास नस्ल हो जो जल्दी बढ़न करती हो। जिस दिन हमारी ये बात हुई उस रात क्या हुआ, जब मेरे बड़े भाई मलक मुनीर अपने कमरे में सोने गए तो अचानक से रात को तकरीबन 1:30 से 2 के दरमियान उनके कमरे से चीखों की आवाज़ आना शुरू हो गई। और बाकायदा तौर पे वो ऐसे चीख रहे थे कि जड़ी वैसे बड़ी अजियत में, बड़ी तकलीफ़ में। तो वो कहते हैं कि मेरी भाभी भी बाहर आ गई और वो भी शोर मचाने लगी कि देखो तुम्हारे भाई को क्या हो रहा है, देखो तुम्हारे भाई को क्या हो रहा है। कहने लगा मैं भी अपने कमरे से निकला और भागा उनके कमरे की तरफ। जाके क्या देखता हूँ कि वो अपनी गर्दन को उन्होंने दोनों हाथों से पकड़ रखा है और इस तरह उसको हाथों को खींच रहे थे जैसे कि किसी की गिरफ्त उनकी गर्दन पे है और उसको छुड़ाना चाहते हो। उनकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी, उनके पसीने पसीने छूटे हुए थे। खैर मैं गया, मैंने जाके उनको ज़ोर ज़ोर से हाथ मारा, उनको आवाज़ें दी, मुनीर साहब, मुनीर साहब, मलिक साहब, बात सुने, बात सुने। वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। अचानक मैंने दोनों हाथों से पकड़ के पूरी ताकत से उनके बाजू को खोला तो खैर वो गिरफ्त छूट गई। जब छूट गई तो उनकी जनाब आँखों के जनाब डेले बाहर निकले हुए थे और वो उनका सांस बड़ी मुश्किल से, पसीने पसीने हो रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? तो मेरे बड़े भाई कहने लगे, मुनीर कहने लगे कि यार पता नहीं ऐसा होता है कि मैं सोया हूँ, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सीने पे कोई आके बैठ गया है। और आहिस्ता आहिस्ता उसका वज़न बढ़ता गया और उसके बाद बाकायदा उसके हाथ महसूस हो रहे थे जो मेरी गर्दन को दबा रहे थे। कहने लगे यार ये सुन के हम बड़े हैरान और परेशान हुए। खैर हमारी वालदा भी आ गई। जब उन्होंने इस बात को सुना तो उन्होंने कहा भाई बात ये है कि ये कोई ऊपरा पराया मसला लगता है, कोई ऐसा लगता है कोई गैबी मसला है। क्योंकि बाद में कहने लगा मेरे भाई होश में सही आ गए थे। ये मामला ख़त्म हुआ। सुबह जब हम उठ के जनाब डॉगी को कहने लगा मैं ही खाना वाना देता था, मलक रियाज कहते। जब उसके कमरे में उसके दड़बे में जाके देखते हैं जहाँ पे वो रहता था और उसकी वो बांधने का हमने सिस्टम कर दिया तो वो एकदम से और बड़ा हो चुका हुआ था। ऐसा लगता था कि ये बड़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो उसको देख के उसकी आंखों के अंदर एक अजीब सी वो चमक थी जिसको देख के कि मैं खौफ खा गया, मलक रियाज कहते हैं। और मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि यार इतनी तेज़ी से कोई ग्रोथ नहीं कर सकता, कोई मसला है, कोई ख़तरनाक मसला है जो हमारे लिए मुसीबत बन रहा है। कहने लगा ये सोच के सारा दिन इसी शशपंज में गुजर गया, बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं लिया। अगली रात कहते हैं कि जब हम रात को सो गए तो मलक रियाज कहता मैं अपने कमरे में बेचैन था। मुझे एक बेचैनी सी लगी हुई थी कि उसकी ग्रोथ इतना बढ़ना और इतनी तेज़ी से ये चक्कर क्या है। कहने लगा मैं चलता चलता रात को अपने सहन के अंदर निकल गया जहाँ पे वो कुत्ता एक कोने के अंदर हमने बांधा होता था। कहता है देखता क्या हूँ कि वहाँ पे कुत्ते को जिस हमने चेन में और पटे में बांधा था, चेन और पटा वहीं पे पड़ा है, कुत्ता गायब हमारा। कहने लगे ये देख के मैं बड़ा घबरा गया। देख के मैंने इधर उधर भागना दौड़ना शुरू कर दिया। देखा कि कुत्ता निकल तो नहीं गया, कहाँ गया। बाहर का दरवाज़ा देखा, वो दरवाज़ा भी बंद था। कहने लगे फिर मैं घर में आ गया। मेरे जहन गुमान में भी नहीं था। मैंने सोचा यार भाग गया, पता नहीं कैसे कहीं भाग गया होगा। तो मैं कमरे में आके लेटा ही था तो एकदम से उस रात जो हमारी भाभी थी वो कमरे में नहीं थी। हमारी भाभी गई हुई थी अपने माँ बाप के घर। मेरा भाई मलक मुनीर साहब अकेले कमरे में थे। उनके कमरे में फिर उसी तरह पहले की तरह से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई जैसे पहली दफ़ा उनके साथ अटैक हुआ था, उनकी गर्दन को कोई दबोच रहा था। तो कहता है मैं एकदम बेधड़क होके और फुर्ती के साथ उनके कमरे की तरफ भागा और दरवाज़ा खोल के अंदर चला गया। तो मेरे बड़े भाई मलक मुनीर की आंखें बाहर आ रही थी, ज़बान बाहर आ रही थी और उनकी गर्दन इसी तरह कोई दबा रहा था और उन्होंने अपनी गर्दन पे से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। कहने लगे ये सिचुएशन देखी मैंने तो मैंने अपने आसाब को मजबूत किया। इतने में मेरी वालदा भी आ गई थी। तो मलक रियाज कहता है मैंने फ़ौरी तौर पे अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू कर दिया।
अल्लाह का कलाम मैं जूं जूं पढ़ता जाता था, एकदम से मेरे भाई की जो हाथों की गिरफ्त थी वो खुलती जा रही थी, और ये गिरफ्त खुलती जा रही थी और मेरा भाई ईजी होता जा रहा था। कहने लगा, मैं अपने भाई के पास जैसे ही पहुंचा तो कहते हैं आप यकीन करें, मैंने उनके मुंह में से काले रंग का एक धुआं सा निकलता देखा, जैसे कोई चीज़ उनके अंदर थी, और मेरे अल्लाह का कलाम पढ़ने की वजह से वो एकदम बाहर निकले। जैसे ही वो धुआं बाहर निकला, मेरा भाई जो है वो एकदम से सही हो गए। लेकिन मलक रियाज कहता है, मुझे एक छठी हिस्स मेरी कुछ कह रही थी। मैं जैसे ही वो धुआं बाहर निकला और मेरे भाई सही हुए, मेरी माँ ने उनको देखभाल के लिए संभाला, मैं वो कमरे में से भागा तेज़ी से सहन की तरफ। कहते हैं जैसे ही मैं सहन के अंदर भाग के आया तो वो काले रंग का कुत्ता उसी तरीके से उसी पटे के अंदर और वहाँ पे बंधा हुआ, लेकिन उसकी आंखें ऐसी अंगारों की तरह मुझे देख रही थी जैसे कि यही था वो जो मेरे भाई की जान लेना चाहता था। कहने लगा, मैंने उसको देखा और देखने के बाद खैर रात का टाइम था, मैं वापस अपने कमरे में आ गया और आके मैंने अपनी माँ से बात की और अपने भाई से बात की कि ये कोई मामला कुछ और लगता है। कहने लगे, सुबह खैर हम उठे, हमने अपने भाई को अकेला भी नहीं छोड़ा, और हमारे इलाके के अंदर एक हैं कारी साहब, हमने उन कारी साहब से रब्ता किया, उन कारी साहब को बुलाया और हमने उनको सारा मामला बताया। वो बड़े अल्लाह वाले लोग हैं, बड़ा इबादत गुजार हैं। वो हमारे साथ घर में आए। घर में आए तो जब हमने उन्हें कुत्ते की तरफ दिखाया तो कारी साहब वहीं पे ही खड़े हो गए और कहने लगे कि ये कुत्ता जो है ये इंसान नहीं, ये कुत्ता जो है ये कोई आम कुत्ता नहीं है। मैं इसको पहचान गया हूँ और अब मैं अल्लाह का कलाम पढ़ूँगा और इंशाअल्लाह ताला ये हमेशा के लिए यहाँ से दफ़ा हो जाएगा। खैर कारी साहब जनाब वहीं पर उन्होंने कुछ चीज़ें मंगवाई और एक दरी वगैरह बिछा के वहाँ पर बैठ गए। उसके बाद उन्होंने अल्लाह का कलाम ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दिया। ज़ोर ज़ोर से जैसे जैसे कलाम पढ़ते थे वो जनाब छुड़ाता था अपनी जंजीर को ना, बड़ी ज़ोर ज़ोर से छुड़ाता था, बड़ी ज़ोर ज़ोर से। जिस किले के अंदर उनको गाड़ा हुआ था, वो किले के अंदर जिसमें जंजीर बंधी हुई थी, उसे बुरी तरह खींचता था। जैसे जैसे कलाम पढ़ते गए आखिर एक टाइम आया कि वो कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू हो गया, जैसे कोई चीखे चिल्लाता है अज़ियत में होता है। उसके बाद वो वहाँ से एकदम खूंटा उसका टूटा और वो दरवाज़े की तरफ भागा। जब दरवाज़े की तरफ भागा तो दरवाज़ा क्योंकि बंद था, आप यकीन करें वहाँ पे एक बहुत बड़ा नाला सा था जिसमें हमारे सहन का पानी मलक रियाज बताते निकलता था बाहर। कहने लगा उस जगह पे आके उसने फौरी तौर पे, जैसा वो एक काला धुआं सा निकला था ना मेरे मलक मुनीर के मुंह से, बिल्कुल इसी तरह धुएं की शक्ल उसने अख्तियार की और वह धुआं बन के और उस नाली के सुराख में से वो निकल गया। तो हमारे जनाब थर थर हम कांप रहे थे, मंज़र सारा देखते हुए, एक दहशतनाक मंज़र था। तो खैर जब कारी साहब पढ़ाई कर चुके, उन्होंने हमें कुछ पानी दिया कमरों के अंदर और घर के कोनों के अंदर, और उसके बाद उन्होंने दम किया जनाब हमारे भाई पे। उन्होंने बताया कि भाई ये कोई आम कुत्ता नहीं था, किसी ने तुम लोगों से दुश्मनी निकालने के लिए ये बाकायदा एक काले जादू का इल्म करवाया था किसी ने। उस काले जादू के ज़रिए इस जिन्नात को कुत्ते की शक्ल में भेजा गया, क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई कुत्तों के शौकीन हैं, तो उन्हें पता था कि ये फौरी तौर पे इस खूबसूरत कुत्ते को अपने घर में रख लेंगे और उसके बाद ये कुत्ता जो है, ये जिन्नात जो है, तुम्हारे भाई की आसानी से जान ले लेगा। क्यों जान लेना चाहते थे? क्योंकि असल में करता धरता मलक रियाज कहते हैं मेरे बड़े भाई मलक मुनीर साहब थे, जो हर किस्म के मामलात को जानते थे, उनके पास सारा निज़ाम था। तो बहरहाल दोस्तों, अल्लाह ताला के कलाम में ताकत होती है। अल्लाह के कलाम से वो जिन वहाँ से भागने में कामयाब हुआ, वहाँ से निकल गया और उनकी जान छोड़ गया। उसके बाद उन्होंने मुसलसल तकरीबन वो थोड़े थोड़े अरसे के बाद कारी साहब आते थे और अल्लाह का कलाम वहाँ पढ़ते थे, और उन्होंने ये बताया कि आइंदा के बाद इस किस्म के जानवर, कुत्ता, बिल्ली और
बकरा बकरी, इस किस्म की कोई चीज़ अगर आपको डर है किसी दुश्मनदारी का, तो ऐसी जगहों पे गिफ्ट ना लें। तो दोस्तों, ये एक वाक़या था जो मलक रियाज साहब ने रहीम यार खां से मुझे भेजा था, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपने चैनल के ज़रिए आप लोगों तक इसको पहुंचाऊं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए हैं, और मैं आपकी दुआओं का मुंतज़िर रहूँगा। तो अंजुम मता को इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।